कमीशन की मात्रा काबिल आदमी को दिया जाए। तो लोग ज्ञान कचहरी की संरचना प्रशांत किशोर जी सोच रहे हैं, जनसुराज सोच रहा है, मनोज भाटी जी सोच रहे हैं, वो ज्ञान कचहरी ऐसी कचहरी नहीं होगी जो आज आप देख रहे हैं। सरपंच भी पढ़ा लिखा आदमी होगा, उनको भी काबिल आदमी होगा, ऐसे समाज से हो काबिल होगा तभी वो चुनाव लड़ सकेगा, तभी वो चुनाव जीत सकेगा और न्याय दे सकेगा। एक दो बात जो आपका लीगल हिस्ट्री है, लीगल प्रैक्टिस का हिस्ट्री हम आपको नहीं बता सके। लीगल हिस्ट्री है कि पहले ब्रिटिश पीरियड में आपके यहाँ लीगल सर्विसेज एक्ट लागू है, उसमें बहुत कुछ शिकंजा था, इतना इंडिपेंडेंस वकीलों को नहीं था। एडवोकेट जनरल जो प्रदेश के होते थे और अटॉर्नी जनरल जो भारत सरकार के होते थे, उनका पूरा कंट्रोल सरकार के नुमाइंदे के रूप में पूरा कंट्रोल स्टेट बार काउंसिल और सेंट्रल बार काउंसिल में होता है। एक बहुत ही बड़े देश के सबसे शिखर पर प्रैक्टिस करने वाले अशोक सेन साहब लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुए। अशोक सेन करीब करीब 30 वर्ष भारत के सबसे सर्वोपरि सीनियर मोस्ट लॉयर, सबसे सक्सेसफुल लॉयर हुए। आपके भाग्य से, वकीलों के भाग्य से वो लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गए। जब वो लॉ मिनिस्टर हुआ तो उसने अपने ही सोच से 1961 एडवोकेट एक्ट जो था, जिसमें भुगतान को का पोस्ट को एबॉलिश करके जो नॉन ग्रेजुएट लॉयर थे उनको एबॉलिश करके और एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को बार काउंसिल से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, सरकार का जो कंट्रोल होगा ये नहीं रहना चाहिए, ये वकील एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, लेट देम elect their own members of the bar council and they will develop the legal profession। और उन्होंने इसको इंडिपेंडेंट कर दिया। कितनी बड़ी सोच, उस सोच को और उस अशोक सेन के बनाए हुए एक्ट को अब ये लोग जो पता नहीं अभी के लॉ मिनिस्टर का क्या क्वालिफिकेशन है, लेकिन कभी हम लोगों ने कोई बढ़िया वकील के नाम में उनका नहीं सुना। अब ये कानून आ गया, इस कानून के अनुसार सरकार वकीलों का एक तरह से मास्टर हो जाए। जिस वकील को प्रैक्टिस जब चाहे सस्पेंड कर देना सस्पेंड हो जाए, जब चाहे रेस्टोर कर दे, तो सरकार के पूरे कंट्रोल में चले गए। आप देखिए, क्लॉज करके देखिए तो सरकार हर स्तर पर आपकी वकालत को, आपके लीगल प्रोफेशन को अनियमित ढंग से कंट्रोल करे। ये संविधान के भी खिलाफ है। सेक्शन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपकी ऑटोनॉमी, आपकी स्वतंत्रता, अभी की सरकार आपको झुकाना चाहती है। ब्रिटिश सरकार आपको नहीं झुका सकी, ब्रिटिश सरकार से आपने आजादी दिलाया, लेकिन आज की सरकार और आज का जो एमेंडमेंट हुआ है, मालूम है आप लोगों को? जरा एमेंडमेंट पढ़िए। आप सरकार के सबॉर्डिनेट हो गए। आपका जो स्वतंत्रता था, जो इंडिपेंडेंस था, सरकार के सबॉर्डिनेट के रूप में आपको काम करना पड़ेगा और सरकार तनख्वाह नहीं देती आपको। मास्टर सर्वेंट का कोई रिलेशन नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन आपको शिकंजा कसा जा रहा है।